वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रिक्वेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरी का जो वीडियो शेयर करा था उसमें मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें डायबिटीज़ हो जाती है आप उस पर एक अलग से वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसी बारे में आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई थी। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में भी हो सकती है या आपको सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपकी जब डिलीवरी हो जाती है, जब आप बेबी को जन्म दे देते हैं तो उसके बाद ठीक हो जाती है, काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। कोई केस ऐसा होता है अगर आपको 9 महीने तक अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तब ऐसा होता है कि बेबी के बर्थ के बाद भी आपको वो रहती है। वैसे ज़्यादातर केस में ऐसा होता है जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। तो मेरे को जब डायबिटीज़ हुई थी तो मेरे को प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में हो गई थी। जैसे ही मैंने कंसीव करा था उसी टाइम पे मेरे को डायबिटीज़ हो गई थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं, क्या है। मेरे को ऐसा सच कुछ लक्षण नज़र भी नहीं आए मेरे केस में। तो सिंपल जैसे डॉक्टर हमें टेस्ट बताते हैं जैसे हम कंसीव करते हैं, तो मैंने सिंपल टेस्ट कराए थे। तो उसमें ब्लड शुगर का भी टेस्ट था। तो जब मैंने टेस्ट कराया तो उस टाइम पे मेरी शुगर आ गई थी 192, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कराई थी। और ब्रेकफास्ट में मैं नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट सब्जी रोटी और मैंने चाय ली थी। और उसको कराने के बाद मैंने 2 घंटे बाद जब शुगर टेस्ट कराई थी तो मेरी 192 आ गई। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अचानक से क्या हो गया, क्योंकि पहले कभी भी मेरे को शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। तो अचानक से हो गया। और उस टाइम पे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कोई भी छोटी से छोटी भी कोई चीज़ होती है तो उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ बात बच्चे को लेकर आ जाती है वहाँ पे हर माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो मैं सच बताऊँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को डायबिटीज़ क्यों हुई। और पहला बच्चा है मेरा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हर माँ यही सोचती है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। और डायबिटीज़ को लेकर वैसे ही इतना ज़्यादा डर रहता है कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है और अगर एक बार हो जाए तो फिर कभी भी नहीं जाती है। तो मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं भी 9 महीने बहुत टेंशन में रहती थी। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो मैंने परेशानियां झेली है वो अगर आप ये सब वीडियो अगर देख रहे हो तो आप वो सब चीज़ें फेस ना करो और टेंशन फ्री रहो। मैं पूरे 9 महीने बहुत टेंशन में रहती थी और सबसे बड़ी टेंशन मुझे सिर्फ अपने बच्चे की होती थी, अपनी मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। मेरे को ये लगता था बस मेरा बच्चा ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें डाल दी थी। जिनसे भी मैं बात करती थी वो ये कहते थे डायबिटीज़ बहुत ख़तरनाक है। और आप लास्ट टाइम पे मेरे को बोलते थे कि आप बच्चे के मूवमेंट पे नज़र रखो, बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है। और किसी ने तो मेरे को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि बच्चा जो होता है वो पेट में ही उसकी डेथ हो जाती है अगर शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो मतलब इतनी तरह तरह की बातें सुन के मतलब इतना दिमाग ख़राब रहने लग गया था कि मेरे को हर समय टेंशन लगी रहती थी। लेकिन फिर मेरे को बाद में मेरे डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आप टेंशन बिल्कुल मत लो, सिर्फ जो हम आपको बताते हैं आप वो चीज़ें फॉलो करो। अगर आपकी डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में रहेगी तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और आज के टाइम पे सच बताऊं तो डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गई और बीपी हो गया, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हो गई है प्रेगनेंसी के दौरान। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, थायराइड हो गया तो बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि 100 में से 80% महिलाओं को इन दोनों में से एक चीज़ हो ही जाती है, बहुत कॉमन है। थायराइड और शुगर बहुत कॉमन है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को जैसा जैसा बताया वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप भी वही चीज़ें फॉलो करो और आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी और आपका बेबी भी बिल्कुल स्वस्थ होएगा। और एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहती हूँ, कुछ लोगों का मानना ये है कि जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, उनको सिर्फ सी सेक्शन कराना पड़ता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरी जो है सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई है, लेकिन उसका रीज़न शुगर बिल्कुल भी नहीं था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, बट लास्ट में मेरे बेबी का हेड फंस गया था, उस वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ है, वरना मेरी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। तो कभी कभी कुछ इमरजेंसी केस ऐसा हो जाता है, लास्ट में कोई मूवमेंट ऐसा आ जाता है जिसमें सी सेक्शन करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको शुगर है उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आपकी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन आपकी लास्ट टाइम पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब डॉक्टर को लगता है कि नहीं बेबी के लिए या आपके लिए ये सही है कि सी सेक्शन हो, तो वो सी सेक्शन कर देते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
तो पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मेरे को शुगर जब हुई थी तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी और मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने कंसीव करा था मुझे तभी शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, तभी मुझे डायबिटीज़ हो गई थी, डायग्नोस हो गया था कि मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो उसी टाइम से मैंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी थी कि अभी हम आपको दवाई चालू नहीं करेंगे, क्योंकि दवाई हम एकदम से स्टार्टिंग में आपको नहीं दे सकते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे कि अगर आप अपनी सिर्फ खाने की आदतों में बदलाव लाके या अपना थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके अगर आप शुगर कंट्रोल कर सकते हो तो हम आपको दवाई नहीं देंगे, और अगर नहीं हो पाती है कंट्रोल फिर हम लास्ट में आपको दवाई देंगे। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ये कहा कि सबसे पहले आप अपने खाने में मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। मीठा, चावल, आलू और फ्राइड चीज़ें जितनी भी होती है और बाहर की जितना भी जंक फूड है वो सब चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर ने मुझे जैसा कहा मैंने वो फॉलो करा, और मेरे को ये याद है कि पूरे 9 महीने तक मैंने बिल्कुल भी चीनी का बिल्कुल सेवन बिल्कुल बंद कर दिया था। और अगर आप लोगों को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप सिर्फ जो है जो मेन जो है शुगर बढ़ाने का जो है वो चीनी है, तो चीनी तो बिल्कुल आप अपने खाने में से बिल्कुल जो है कट कर दीजिए। चीनी बिल्कुल जो है जहर है बिल्कुल शुगर के लिए, तो आप वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले मेरे को जो जो डॉक्टर ने कहा मैंने वो खाना बंद कर दिया। मैंने चीनी, आलू, चावल, और उन्होंने मुझे कहा था कि जो अनाज होते हैं जैसे आटा हो गया, चावल हो गए, ये भी आप कम खाइए, और अपने खाने में वेजिटेबल और फाइबर जो होता है वो उसको आप हाई कीजिए, अपना हाई फाइबर लीजिए अपने खाने में। तो सिंपल जैसे जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया खाने में मैंने वैसा ही करा है। और खाने का सबको पता रहता है प्रेगनेंसी के दौरान कितनी भूख लगती है, तो इसलिए आपको खाने पे बहुत ध्यान देना है। खाने में आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें मीठा ना हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो, अनाज जितना हो सके जैसे चावल, आटा हो गया वो आप कम खाइए, और फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए। फ्रूट्स में आपको मीठे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। जैसे केला नहीं खाती थी मैं, चीकू हो गए और मैंगो हो गया, ये सब चीज़ें नहीं खाती थी। साइट्रिक फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसम्मी हो गई, कीनू है वो आप ले सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो जो जो डॉक्टर ने मुझे बताया वो मैंने खाया। और उसके बाद जब उन्होंने मेरी 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा था कि आप 1 हफ्ते तक जो जो हम बता रहे हैं फॉलो करो, और उसके बाद हम आपका टेस्ट दोबारा करेंगे, और अगर तब भी कंट्रोल नहीं हुई तब देखेंगे मेडिसिन देनी है कि नहीं देनी है, उस टाइम पे देखा जाएगा। तो जब मैंने 1 हफ्ते तक ऐसे ही करा जैसे डॉक्टर ने बताया मैंने वही खाया, पर उसके बाद भी जब मैंने चेक कराया तो मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मतलब मेरी जो डायबिटीज़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी, 140 145 इतनी रहती थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती थी। पर तब भी डॉक्टर ने ये सोचा कि अभी जो है हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा होता है उस टाइम पर ना डॉक्टर रिस्क लेना पसंद करते हैं ना हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि बात जब बच्चे की आ जाती है तो ना डॉक्टर और ना हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। तो डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन चालू कर दी। मेरे को मेडिसिन एक सुबह और एक शाम दी उन्होंने, सिंपल एक नाश्ते से पहले और एक रात को खाने के बाद उन्होंने दी मुझे। और जो मुझे उन्होंने टैबलेट दी थी उसका नाम था मेटफॉर्मिंग टैबलेट थी वो, तो वो मैं लेती थी। मेटफॉर्मिंग उसमें सॉल्ट होता है, और उस मेडिसिन का नाम था ग्लाइकोमेट देती थी डॉक्टर मेरी। और ये जो मेडिसिन है ग्लाइकोमेट ये बिल्कुल सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में, आप इसको खा सकते हैं, इससे कोई बच्चे को कोई हार्म नहीं होता है, और ये स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए ही होती है। इसका कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, जैसे बोलते हैं कि कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में, उससे बच्चे को नुकसान होता है। तो इस दवाई का कोई नुकसान नहीं होता है। और मैंने स्टार्टिंग से लेकर पूरे एंड तक, डिलीवरी जिस दिन मेरी हुई उस दिन भी मैंने मॉर्निंग में ये ली थी, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, और मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अगर आपके डॉक्टर अगर आपको दवाई के लिए भी कहते हैं कि आप मेडिसिन लो, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करो, आपकी डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगी, पूरे 9 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो आप अपने खाने पे ध्यान दो, खाने पे बिल्कुल आटा हो गया, चावल हो गई, ये चीज़ें थोड़ी सी कम करके आप फ्रूट्स, वेजिटेबल हो गई, जितनी फाइबर वाली चीज़ें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लो, पानी खूब पियो। और दूसरा खाने पे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है खाना होता है, क्योंकि हम जैसे ही खाना खाते हैं वैसे ही हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। वो जब 2 घंटे बाद हम टेस्ट कराते हैं फिर वो नीचे आता है। तो सबसे पहले आपको खाने में ध्यान देना है, खाने पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो शुगर को बढ़ाती हो, वो चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ है मेन, वो है आपको वॉक करनी है। वॉक इतनी ज़्यादा असरदार होती है कि आप अगर दवाई खा रहे हो, दवाई जितना असर मेरे हिसाब से वॉक करती है, जितनी एक मेडिसिन असर करती है वॉक प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो एक बिल्कुल मेडिसिन का काम करती है। तो अगर 3 महीने अगर आप वॉक नहीं कर पाते हैं, अगर लोग कहते हैं ऐसा, बड़े बुजुर्ग जो है घर के कहते हैं कि शुरू में कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, वॉक नहीं करनी है,
तो अगर आप शुरू में नहीं कर पा रहे 3 महीने, उसके बाद आप रेगुलर वॉक करो, हल्के हल्के आपको चलना है, कोई तेज के नहीं चलना, सिंपल जैसे आप वॉक करते हो सांस ले लेकर, और वैसे आप सिंपल वॉक करो। मेरे को वॉक से बहुत कंट्रोल रही है मेरी डायबिटीज़। और लास्ट टाइम पे जब मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद जब मेरी शुगर कंट्रोल में रहने लग गई थी, उसके बाद भी डॉक्टर ने मुझे एक चार्ट बनाने के लिए दिया था, जिसमें मैं सुबह शाम और रात को चेक करती थी अपनी ब्लड शुगर लेवल कि मेरा कितना है, खाने से पहले कितना है, खाने के बाद कितना हुआ है। तो इस तरीके से मेरे को एक चार्ट बनाने को कहा था। और एक जो टेस्ट करने की घर पे ही किट आती है जिसमें शुगर चेक हो जाती है, वो मैंने परचेज़ कर ली थी और वो मैं घर पे रखती थी, क्योंकि बार बार लैब में जाके टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कभी कभी करवाती थी मेरी डॉक्टर, तो मेरे को चार्ट बनाना होता था, तो वो मैंने लेकर घर पे रख ली थी। तो अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं, आप अपना शुगर लेवल चेक करना चाहते हैं, तो आप भी वो लेके घर पे रख सकते हैं। और उससे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आप कंट्रोल में रहती है अगर आपकी डायबिटीज़, तो उसमें आता है कि आपकी अब डायबिटीज़ इतनी है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम जो कंट्रोल कर रहे हैं, खाने में कंट्रोल कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, उसका असर हो रहा है। तो आप वो भी ले सकते हैं। आजकल काफ़ी सारी कंपनी के आते हैं, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। शुगर चेकिंग की मशीन जो होती है, शुगर चेक होती है, जिससे ग्लूकोमीटर कहते हैं उसको, वो आप ले सकते हैं। और पूरे 9 महीने तक मेरा यही रहा था, खाने पे मैंने कंट्रोल रखा था। और 3 महीने के बाद मैंने रेगुलर वॉक रखी थी, कंटिन्यू करके रखी थी। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उस दिन भी सुबह के टाइम पे मैं वॉक करने गई थी। तो बहुत अच्छा रहता है, आपको वॉक करनी चाहिए। और खाने पे आप कंट्रोल करो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको शुगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, शुगर हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको शुगर हो गई है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेके या टेंशन में आओगे तो भी ऑटोमेटिकली शुगर लेवल हाई होता है। ये बात मेरी डॉक्टर ने मुझे बताई थी। अगर आप बिल्कुल मीठा नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप टेंशन ले रहे हो तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए आपको शुगर लेवल अगर नहीं बढ़ाना है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जैसे आपको खाने में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, और थोड़ा सा वॉक का ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर वॉक कीजिए। अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते तो आप घर पे भी जो जगह होती है, थोड़ी बहुत सबके घरों में जगह होती है, छत पे होती है, आप हल्की फुल्की वहीं पे वॉक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं नहीं जा पाती थी या मेरे हस्बैंड लेट आते थे, तो मैं अपने रूम में ही, मेरे 2 रूम थे जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी पहले, मैं उन 2 रूम में ही जो है पूरी टाइम तक जो है आधे आधे घंटे तक रूम में ही वॉक करती रहती थी। ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता था, पर तब भी मैं वॉक करती थी, क्योंकि वॉक करनी बहुत ज़रूरी थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बता रखा था, अगर आपने वॉक कंटिन्यू करके रखी तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। और अगर कंट्रोल नहीं करोगे शुगर को, अगर 9 महीने नहीं करते हो, तो उसके बाद फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए रह जाएगी। तो इसलिए 9 महीने का टाइम ये है, आपको उसमें शुगर को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अपनी फूड हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा। और एक्टिव रखने का सबसे अच्छा तरीका प्रेगनेंसी के दौरान मुझे वॉक लगता है, वॉक रेगुलर करिए आप। और लास्ट टाइम पे तो मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम की वॉक स्टार्ट कर दी थी, और लास्ट टाइम पे मेरा शुगर बहुत कंट्रोल हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल आ गया था, क्योंकि मैंने अपनी खाने की आदतें इतनी चेंज कर ली थी। पानी मैं खूब पीती थी, कम से कम 3 या 4 लीटर मैं पानी पीती थी, वॉक करती थी। और खाने में जो जो डॉक्टर ने मुझे बता रखा था कि आपको अनाज कम खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, फाइबर ज़्यादा लेना है, दालें आप खा सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं खाती थी और बिल्कुल कंट्रोल रही मेरे डायबिटीज़। तो ये चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी डायबिटीज़ के बारे में, और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ। और आपको जो भी कुछ पूछना है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, तब तक के लिए बाय बाय।